और जब कुछ देर बाद लौट कर आया तो विमला जोर जोर से रो रही थी। चंदनपुर गांव में कड़ाके की सर्दी में पेड़ के नीचे कुछ आदमी बैठे हुए आग से हाथ तपाते हुए बातें कर रहे थे। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। तभी चंदन ने रामू से कहा, वाह 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 वाह। हो, अरे भैया, इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हड्डी गलाने वाली। वाह 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 वाह। पता नहीं आगे जाकर क्या होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अरे भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो चंदन। अगर इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ी तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बार हम लोग खेती बाड़ी कुछ कर पाएंगे। अरे रामू भाई, तुम्हें खेती की पड़ी है, हम लोग बच जाएं यही बहुत है। क्योंकि अगर इतने कड़ाके की ठंड पड़ी तो मुझे नहीं लगता कि हम बच भी पाएंगे। गांव में चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिसे बड़े बूढ़े और बच्चे अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश भी काफी परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि इस बार उसकी सारी फसल मारी गई, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार मेरी सारी फसल बेकार हो गई। अजी, क्या कर सकते हैं, इस बार सर्दी ही इतनी ज्यादा पड़ रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीना। मुझे फसल लगाना ही नहीं चाहिए था इस बार। अरे, तो आपको कौन सा पता था कि इतने कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हाँ, ये भी तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर अब क्या करूं, क्योंकि घर खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अजी, आप फिर से खेती कर लीजिए, शायद इस बार फसल अच्छी हो जाए। अरे नहीं नहीं मीना, अभी मैं फसल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो खेती खराब हुई है। अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर देखते हैं। हाँ। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वहीं सुरेश की माँ विमला चारपाई पर पड़ी हुई थी। ठंड ज्यादा होने की वजह से वह चारपाई पर ही लेटी रहती थी। तभी उन्होंने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, मेरी मान तो तू खेती का काम छोड़कर कोई काम धंधा देख ले। मुझे नहीं लगता है जब तक ठंड रहेगी तो खेती कर पाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं गांव में आज ही नया काम देखने के लिए जाऊंगा। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अजी, आपको लगता है गांव में काम मिलेगा? इतनी ठंड में कौन काम देगा? कोई काम नहीं देगा। अरे तो एक बार बाजार जाकर देखने में कौन सी बुराई है। जाकर देख लेता हूँ, तभी तो पता चलेगा ना। यह कहकर सुरेश गांव में काम ढूंढने निकल जाता है। सुरेश ने देखा चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक गांव में कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में कोई रहता ही ना हो। हे भगवान, हे भगवान, गांव को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। सर्दी के कहर की वजह से लोगों ने निकलना ही छोड़ दिया है। धंधा पानी क्या होगा? यह कहकर सुरेश गांव में और आगे बढ़ा। तभी उसे कुछ लोग एक पेड़ के नीचे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सुरेश ने अपने आप से कहा, हाँ, लगता है वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं वहीं जाकर उन लोगों से बात करता हूँ। हाँ। यह कहकर सुरेश वहीं आ गया। सुरेश को देखकर चंदन ने कहा, आओ 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 सुरेश भाई,
अरे कहाँ घूम रहे हो इतनी सर्दी में? आग ताप लो, वरना अगर सर्दी लग गई ना तो बीमार पड़ जाओगे। ओह, हाँ, सही कह रहे हो भाई। मैं तो बस ऐसे ही गांव में घूमने निकला था और देखना चाहता था कि काम का कैसा चल रहा है, लेकिन अरे क्या बताऊं भैया, काम के तो हाल चाल बड़े ही बुरे हैं। आपने देखा नहीं, इस बार तो कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अभी तो सर्दियों के दिन ठीक से शुरू भी नहीं हो पाए और अभी देखो हड्डियां गल रही हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि अभी इतनी सर्दी है तो आगे जाकर हम गरीबों पर सर्दी का कौन सा कहर बरपेगा पता नहीं। अरे भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार जो कमजोर लोग होंगे उन्हें तो सर्दी अपने साथ ही ले जाएगी। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोगों की सर्दियाँ आराम से बीत जाएं। चाहते तो हम भी यही हैं भैया, पर होता वही है जो भगवान चाहता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान के आगे भला किसकी चल सकती है। अरे लकड़ी लगाओ, आग धीरे हो रही है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियाँ और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से सभी लोग अपने घर में कैद हो गए। काम धंधा न होने की वजह से सुरेश काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था इस तरह घर का गुजारा नहीं। आपसे कहा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अजी मेरी मानिए तो आप फिर से खेती कर लीजिए। वैसे भी कई सारी फसलें ऐसी होती है जो सर्दियों में की जा सकती है। हाँ 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 हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो मीना, पर मुझे डर लग रहा है अगर सारी फसल बेकार हो गई तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप फसल कर लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? सर्दी में भी भला कहीं फसल होती है? माँ जी, आपने तो मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं भी एक किसान की ही बेटी हूँ। मुझे पता है सर्दियों में कौन सी फसल की जाती है। आप ऐसा कीजिए, मेथी बथुआ कर लीजिए, इसमें आपको फायदा भी होगा। अपनी पत्नी की बात मानकर सुरेश ने अपने खेतों में फसल कर ली, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कड़ाके की ठंड की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। खेतों में कुछ नहीं हुआ, जिसे देखकर सुरेश काफी दुखी हुआ। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं रहे। भगवान क्या करूं मैं? सुरेश को इतना दुखी देखकर मीना ने उसे समझाते हुए कहा, अजी शांत हो जाइए, इस तरह दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला, शांत हो जाइए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीना। अरे तुम ही जिद पर अड़ी हुई थी कि फसल लगाओ, फसल लगाओ। अब देख लो, देखा ना क्या हुआ इतनी कड़ाके की ठंड में। मैंने तो बेटा तुझे पहले ही कहा था, अपनी पत्नी की बात मत मान। सर्दी में भी भला कहीं फसल होती है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। मैंने अपनी पत्नी की बात मानकर गलती कर दी। अब समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ मैं। यह कहकर मीना खाना बनाने लगी तो उसने देखा राशन बस थोड़ा बचा था, जिसे देखकर मीना ने कहा, अजी राशन तो थोड़ा ही बचा है। हे भगवान, अब मैं राशन कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी पैसे थे
उन्हें तो हमने फसल में लगा दिए और वो भी बेकार हो गई। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? यह सुनकर मीना भी काफी ज्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे समय के साथ हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सर्दियों की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। अब मैं क्या करूं? मैं तो जम रहा हूं इस सर्दी में। अरे चंदन भैया, अब होने को कौन रोक सकता है? इस बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि खून जम रहा है। हाँ, सही कह रहे हो रामू। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या करूं मेरे पिताजी? अब यह कहकर चंदन काफी ज्यादा दुखी हो गया। जब यह बात सुरेश को पता लगी तो उसे भी काफी ज्यादा डर लगने लगा। हे भगवान, मेरी माँ भी काफी ज्यादा बूढ़ी है। हे भगवान, मेरी माँ भी काफी ज्यादा बूढ़ी है। मेरे घर वालों की रक्षा करना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ओह, ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही और इसी बीच मीना की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि गर्म कपड़े ना होने की वजह से उसे सर्दी में नदी से पानी भरने जाना पड़ता था। वही घर के काम भी करने पड़ते थे। जब सुरेश को इस बारे में पता लगा तो उसने मीना से कहा, अरे मीना, तुम्हारी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? क्या हो गया तुम्हें? लगता है मुझे सर्दी लग गई है। क्या, सर्दी लग गई? अच्छा चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जंगल जाकर तुम्हारे लिए औषधि लाता हूँ। रुको रुको। अजी, रहने दीजिए, कड़ाके की ठंड है, आप कहाँ जाएंगे? अरे तो क्या हो गया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। यह कहकर सुरेश जंगल के लिए निकल गया। जंगल आने के बाद वह इधर उधर सर्दी की औषधि देखने लगा, पर ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे वह दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे लगता है कि ठंड की वजह से कहीं वो औषधि खराब तो नहीं हो गई। नहीं 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 नहीं, ठंड में वो औषधि खराब नहीं होती, क्योंकि वो तो लकड़ी की तरह होती है। यह कहकर वह जंगल में और अंदर चला गया। तभी उसे नदी के किनारे वह औषधि एक पेड़ पर दिखाई दी, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, वो रही वो औषधि। जल्दी से उसे तोड़कर घर ले जाता हूँ। यह कहकर सुरेश ने औषधि को तोड़ा और घर आ गया। घर आने के बाद उसने उस औषधि को पानी में उबाला और फिर मीना को पिला दिया। 2-3 दिन तक उसने इसी तरह मीना की सेवा की, पर कड़ाके की ठंड की वजह से मीना की हालत बिगड़ती चली गई और एक दिन मीना ने सुरेश से कहा, अजी मुझे नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगी। ओहो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो मीना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं। अजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, पर लगता है अब मैं आपको बीच में ही छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे अगर कुछ हो गया तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ हाँ मीना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे भाई। मुझे पता है, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या करूं? मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। यह कहकर
मीना जोर जोर से रोने लगी। मीना को इस तरह रोता हुआ देखकर विमला और सुरेश भी रोने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना घर भी क्यों ना बेचना पड़े। नहीं 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 मीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे लिए अपना घर मत बेचिए। वैसे भी मैं बचने वाली नहीं हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत तो रखो। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए और औषधि लेकर आता हूँ। रुको 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 रुको। यह कहकर सुरेश वहां से चला गया। के पास गिरवी रखकर पैसे ले आया और अगले दिन ही उसने चाय की दुकान अपने घर के बाहर ही खोल ली। गांव में चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। सर्दी बहुत तेज थी, जिस वजह से सभी अपने घर में बंद थे, जिसे देखकर सुरेश थोड़ा परेशान था। हाँ, दुकान तो मैंने खोल ली, पर क्या कोई ग्राहक आएगा भी? क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है। सुरेश ने पास में ही आग को जला लिया। सुरेश भैया, क्या बात है? तुमने चाय की दुकान कब खोल ली भाई? अब बस आज ही खोली है भैया, कोई काम धंधा था नहीं। अब तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं। हाँ हाँ भैया, बहुत बुरा लगा भाभी इस तरह चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे हो तो मुझे भी नहीं रहा, पर क्या करूं, इस बार सर्दी ने हमें रुला दिया। भैया शांत रहो, शांत रहो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। इस बार की सर्दी ने तो हम गरीबों पर ऐसा सितम ढाया है कि अब तो भगवान से बस यही दुआ है, जल्दी से जल्दी ये सर्दियां चली जाए बस। हाँ हाँ हाँ, दुआ तो यही है, मैं भी भगवान से कह रहा हूँ, जिसके बाद मैं फसल करूंगा, क्योंकि इस तरह से तो गुजारा नहीं होने वाला ना। हाँ हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। अरे चलो एक कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय तो दो, मैं भी देखूं कैसी है तुम्हारी चाय। इसके बाद सुरेश ने रामू को चाय पिलाई, जिसे पीकर रामू बोला, अरे वाह 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 वाह। ए भैया, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। ब्रेड भी है क्या? लाओ लाओ, साथ में लाओ, ब्रेड भी खा लें। हाँ हाँ भैया, ब्रेड भी है, क्योंकि चाय के साथ ब्रेड भी खाते हैं लोग। रुको। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। लाओ एक ब्रेड मुझे भी दे दो। लाओ 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 लाओ। इसके बाद सुरेश ने ब्रेड भी दिया, जिस पर रामू ने चाय के साथ ब्रेड भी खाई। चाय पीने के बाद रामू ने सुरेश को पैसे दे दिए और वहां से चला गया। अपनी पहली कमाई को देखकर सुरेश काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ चलो, आखिरकार मेरी पहली चाय बिक ही गई। काश आज मीना होती तो कितना खुश होती। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? मीरा को मुझसे ले लिया। इसके बाद वह अपनी दुकान पर बैठा रहा। धीरे धीरे जब गांव वालों को सुरेश की चाय की दुकान के बारे में पता लगा, तो वह उसकी दुकान पर चाय लेने आने लगे। अरे भैया, तुमने चाय की दुकान खोल ली? वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ हाँ चंदन, बताओ चाय चाहिए क्या तुम्हें? हाँ हाँ भैया, 10 चाय दे दो, क्योंकि मुखिया जी ने मंगवाई है। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी देता हूँ, रुको रुको रुको। इसके बाद सुरेश ने चंदन को चाय दी और इसके बाद चंदन वहां से चला गया। अब धीरे धीरे करके सुरेश की बिक्री सही होने लगी थी, जिसे देखकर सुरेश काफी खुश था। पर सर्दी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे देखकर सुरेश ने कहा, ये सर्दी तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब किसको लेकर जाएगी?
हे भगवान, और कितनी तबाही मचाएगी ये सर्दी। वहीं गांव वाले भी काफी परेशान थे। अरे भैया बस, अब तो गर्मियों के मौसम शुरू होने चाहिए, पर ये अभी तक गर्मी आई क्यों नहीं? अरे पता नहीं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो अच्छा है कि सुरेश ने चाय की दुकान खोल ली, कम से कम अब बार बार चाय बनाने का झंझट खत्म हो गया। नहीं तो ठंडे पानी से बर्तन धो। अरे रे 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 रे, नहीं भैया। और नहीं तो क्या, वैसे उसने दिमाग अच्छा लगाया, पर बेचारे के साथ बहुत बुरा भी हुआ इस बार। अरे भैया, अब होने को कौन टाल सकता है। इस बार की सर्दी ने तो बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे समय और गुजरा। समय के साथ विमला की तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसे देखकर सुरेश काफी परेशान हुआ। हे भगवान, अब ये अचानक से मेरी माँ की तबीयत कैसे खराब हो गई। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा भगवान। हाँ। बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? मुझे कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। रुकिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। क्यों? दवाई क्यों नहीं चाहिए? मीना ने भी इसी तरह मना किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है माँ, समझो, दवाई खाना पड़ेगा। सुरेश को इतना ज्यादा दुखी देखकर विमला शांत रही। इसके बाद सुरेश दवाई लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद सुरेश दवाई लेकर आ गया और उसने विमला को दवाई दी, जिसे खाकर विमला ने कहा, अब लगता है थोड़ा आराम है। तू परेशान मत हो। जा 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 दुकान दुकान पर आ गया और चाय बनाने लगा। अब सुरेश की आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गई थी और अब उसे इंतजार था कि कब सर्दियों का मौसम जाए और वह अपनी फसल करे। हे भगवान, बस करो, अब ये सर्दियों का मौसम ले जाओ। ये इस बार मैं अपनी खेती ऐसी फसल करूंगा ना, जिससे हमारे सारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। ओह। इसके बाद सुरेश अपनी चाय बनाने लगता है। तभी अचानक बहुत तेज घना कोहरा छाने लगा, जिसे देखकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। ये अचानक से इतना घना कोहरा क्यों छा रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? वहीं गांव वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना घना कोहरा क्यों छाने लगा। अरे आज तो बड़ी जल्दी शाम हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है। चलो भाई, घर के अंदर चलो। इसके बाद सभी गांव वाले घर के अंदर चले गए, जिसे देखकर सुरेश ने कहा, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे भी घर के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी शाम हो गई है और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। खाना खाया और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह जब सुरेश उठा तो उसने देखा चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ, लगता है कि सूरज निकल आया है। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर देखता हूँ। हाँ। यह कहकर जब सुरेश ने दरवाजा खोला तो चारों तरफ मौसम बिल्कुल साफ था और बहुत अच्छी धूप निकली थी, जिसे देखकर सुरेश ने कहा, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तभी कल इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी। हाँ 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 माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कल आखिरी बार इतनी ठंड थी। वहीं अब सुरेश काफी ज्यादा खुश था और अब वह फिर से अपने खेतों में फसल करने लगा। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई।